मानक जी, 2022 समाप्त होने वाला है। 2022 की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है। वहां कांग्रेस की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लेकिन इस तरह का अहंकार, इस तरह का घमंड, भारत जोड़ने निकलेंगे। भारत टूटा हुआ है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? शुरुआत ही हुई इनकी फादर जॉर्ज कन्याकुमारी में। इस भारत भूमि में पैर नहीं रखना चाहता हूं मैं। थोड़ा आइए आगे, गो हत्या जो करते थे उनके साथ मंच पे थे। महाराष्ट्र में जो इनके एलाई है उनके साथ इनका गड़बड़ हो गया। तो ये जो अहंकार है, ये घमंड है, ये पाखंड है राहुल गांधी जी का, वो देश ने देख लिया है। पहली बात ये समझना चाहिए हमें। और देखिए, मैं तो बिहार में हूं। बिहार में इनकी क्या स्थिति है? बिहार में इनके कितने विधायक हैं, जरा पूछ करके देखिएगा। उत्तर प्रदेश में इनकी क्या स्थिति है, जरा पूछ करके देखिएगा। अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया गया कि भाई इनकम इनइक्वालिटी है, बेरोजगारी है। गुजरात में क्या हुआ? इस देश में सबसे बड़ा जो प्रमाण पत्र होता है, लोकतंत्र में प्रमाण पत्र देश की जनता देती है। गुजरात की जनता ने क्या प्रमाण पत्र दिया है, जरा जाकर के देख के आइएगा। आपकी हिमाचल में जीत हुई है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन 43% और 43.99%, तो इतना अंतर था बस। तो आज आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। पूरी की पूरी श्रद्धा आपकी है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कैसे स्थापित करें। इसमें पूरा आपका मशीनरी लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद हमें लगता है कि आज के समय के जो प्रमुख प्रश्न हमारे सामने हैं, गुरुप्रकाश, गुरुप्रकाश एक सेकंड। आपने कहा कि गुजरात जीते, ठीक है, हिमाचल हार गए, वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं था, पर ये तो सच है ना, आपके पास तीनों थे। गुजरात भी आपके पास था, हिमाचल भी आपके पास था, एमसीडी भी आपके पास था। 2 आपके हाथ से निकल गए, आपके पास सिर्फ गुजरात बचा। तो आप 2 हारे ना, सिर्फ 1 रिटेन कर पाए। नहीं, देखिए, वो उस पर तो हम आत्मचिंतन कर ही रहे हैं मानक जी। लेकिन इस प्रकार का जो आपका अहंकार है, आपको पता है मानक जी भली भांति, भारत को जोड़ने का काम किसने किया था इतिहास में? आदि शंकराचार्य जी ने। राहुल गांधी जी आदि शंकराचार्य हैं क्या? ये अपने आप को उस पेडिस्टल पर रखते हैं क्या? मतलब ये आपका अहंकार है ना। अगर आपका एक सरनेम है तो आपको लगता है कि आप एंटाइटल्ड है इस देश में शासन करने के लिए। ऐसे देश चलता है क्या? अरे अंतर्गत अमेठी में आपको जनता ने जवाब दिया। अब तो देखिए वो खाक छान रहे हैं, गली कूचे, शहर, गांव, खेत, सब जगह घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं इंटाइटल्ड हैं। तो भारत जो देखिए ना, दक्षिण से उत्तर तक यात्रा कर रहे हैं वो। नहीं तो इसी यात्रा के बीच में चुनाव हुआ मानक जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं। गुजरात का चुनाव कोई 6 महीने पहले हुआ था क्या? इस यात्रा के बीचों बीच, इस यात्रा के एपी सेंटर में गुजरात का चुनाव हुआ और वहां की जनता ने 2/3 से अधिक का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो इस पर राहुल गांधी से प्रश्न नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, शुद्ध रूप से आप अपने नेतृत्व को अपने पार्टी के अंतर्गत स्थापित करने के लिए, ये लीडरशिप एक्सरसाइज है कि आप अपने पार्टी के अंतर्गत भी आपको लोग नेता मानने लगे। इसके लिए पूरा का पूरा शिकवा छोड़ा गया है। भारत को जहां तक जोड़ने की बात है, इनकी हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत नहीं कि भारत को जोड़ने की बात करें। भारत एक सांस्कृतिक सनातन संस्थान है और ये भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये आदि शंकराचार्य समझते हैं अपने आप को। नहीं, कॉन्फिडेंस है। देखिए गुरुप्रकाश, कॉन्फिडेंस देखिए। कमलनाथ और भूपेश बघेल ने तो 24 के लिए राहुल गांधी को ऑपोजिशन का पीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, उनमें तो कम से कम क्लैरिटी हो जाए। राजस्थान में गहलोत जी, पायलट जी, उनमें तो कम से कम क्लैरिटी हो जाए। हिमाचल में क्राइसिस हो गया था, भली भांति जानते हैं, सुक्खू जी में और रानी साहिबा में। तो उसमें कौन है? अब जिस पार्टी का एक ही ध्येय हो, सत्ता, अब उस पार्टी के लिए सेवा का भाव तो कहीं संभव नहीं हो सकता है। उनको यात्रा करनी पड़ी है। लेकिन इस यात्रा के पीछे छुपा हुआ जो राहुल गांधी का अहंकार है, वो देश के सामने आ गया है और देश उनको आने वाले समय में स्पष्ट कर देगा। अहंकार कैसे? मैं समझा नहीं, किस चीज को? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के कौन से बयान को आप अहंकार बता रहे हैं? आपके अंदर मानक जी अहंकार हो जाए कि हम भारत जोड़ने निकले हैं। आप भारत को जोड़ने वाले होते हैं क्या? भारत कोई आज की संस्थान है? अरे आज तो वो आपको आरएसएस को और बीजेपी को अपना गुरु बता रहे थे। 5000 वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति है हमारी। और राहुल गांधी जी के हैसियत की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं है कि वो भारत को जोड़ने की बात करें। मैं लिख के आपको देता हूं, जो आदमी खुद 2019 में अमेठी की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। शुद्ध रूप से सत्ता प्राप्ति का एक साधन है। सत्ता प्राप्ति करने के लिए पूरा का पूरा ये ड्रामा उनका, और आगे कुछ नहीं है। उनके साथ तो कोई खड़ा नहीं है। अखिलेश जी नहीं खड़े हैं, बहन मायावती नहीं खड़ी है। बिहार में क्या स्थिति हुई है? करिए, आप प्रयास करिए, लेकिन आपका ये चुनावी स्टंट है, इसके आगे इसमें कुछ निहित नहीं है।